तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे चैनल पे जो बम्पर गिफ्ट ऑफ़र चल रहा था उसकी डेट बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। अब आप हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनके रैंकिंग के हिसाब से उनको ये प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए जाएंगे। डिटेल में जानकारी को आप वीडियो के बाद में देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है। तो पहले अपनी ये वीडियो कंप्लीट करिए, उसके बाद में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है दादी माँ। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं रहा। ठीक है, तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे सुख चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सा प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी भी धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मेथा और साई की अधगली घासें, घेरों और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किराने पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम में अपनी अपनी बातें हो रही हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी कि ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेदी किनारीहीन धोती, सफ़ेद से सने बालों के सिरों पर सन टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए आंचल की गांठ खोल दी, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंख झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जोर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सर, सांप, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विश्व सूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, कुक्कल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर
पानी दे जाता है। मेस महराज मन में पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कोकेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। जैसे दादी दिखाई गई हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या हुआ, क्या कहना। दिन भर गायब रहती हैं, सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो। पड़ोसिनों आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार पड़ोसन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों के नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी हैं आजकल करने फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल काटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों में की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वाह, दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विल्लन होकर कहा, पूरी हो गई बेटा, भगवान भला करे। तुम्हारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो जैसा तेरा बेटा वैसा मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन में इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किसान के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता या प्रायः एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पार्ट्स औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। भाभी 12 जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने इस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और बंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, या कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। दादी बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं। आवेदन मिल जाता। स्नेह और ममता की पूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों में वो हत्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता, इसे दादी माँ खूब जानती। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था।
दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन को मारे पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। ये देखिए, दादी माँ दिया जलाए हुए बैठी हैं। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है। चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया में मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी ने गमाता सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भरा है। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। फिर सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विहीन हो गई। मैंने देखा 2 दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उखड़कर एक कौवा अपनी खिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थीं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपनी सही पूछ बैठता था, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो ये कहानी हमारी श्री प्रसाद सिंह ने लिखी है। आपकी कहानी जो है पूरी हुई। ये जो आपका अभ्यास कार्य है, प्रश्न उत्तर हैं, अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है, इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में। तो जाने से पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कर दिया तो इसके लिए थैंक यू, ठीक है। लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, सबको। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा में किसी तरह का कोई पैसा नहीं है। बस आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के जाइएगा। तो भाई उम्मीद है आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक तो ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद तो आया ही होगा। लाइक करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। बस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्कल है, जो आपके जानने पहचानने वाले ऐसे लोग जो 3rd से लेकर 12th क्लास में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी क्लासेज होंगी, आप उनको बता दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और बात करते हैं अपने बम्पर ऑफ़र की। तो बम्पर ऑफ़र में क्या है, आपके लिए खुशखबरी भी है। वो ये है, अभी तक 30 जुलाई तक के लिए ऑफ़र चल रहा था, पर लॉकडाउन भी बढ़ रहा है कोरोना केस के चक्कर में। तो अब लॉकडाउन के साथ साथ ये जो हमारा ऑफ़र है, बम्पर जो ऑफ़र है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने 15 अगस्त तक के लिए कर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे। और जो टॉप 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको ये गिफ्ट जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि 15 से ज़्यादा लोगों को हर दिन ग्रुप्स में शेयर करना है। जो भी ग्रुप्स हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप हुआ,
इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, कहीं भी करिए, ठीक है। तो आप अगर पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और आगे चलते हैं तो आपको बता दें, हमारा चैनल जो है आप इस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारी जो चैप्टर हैं, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी विषय का चैप्टर पढ़ना है किसी भी क्लास का, तो आपको वो इसमें आसानी से मिल जाएगा। जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में जाने के बाद हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इनको भी सब्सक्राइब करना होगा। इन चैनल्स में क्या है आइए देखते हैं। तो ये हमारा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें ये सारे क्रिएटिव चैनल हैं। जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव बनना तो हमारे वीडियो को देखिए। दूसरा चैनल जोजस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये चैनल दिखा सकते हो। तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ये सब पुरानी शादी के कार्ड वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनसे बनाए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई, और साथ में क्या कहना है फिर से, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन को हिट कर दिया करिए। हिट करने से क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। और हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना देना भूलिएगा, ठीक है।